तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूरे महीने भर का राशन राम नाम सुख धाम भजले। सभी को हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग अंजू कुलश्रेष्ठ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि महीने भर का राशन केवल 1370 रुपए में हम कैसे पूरा 2 से 4 लोगों के लिए है, ये नहीं है ज्यादा लोगों के लिए। अगर आप राशन डलवाएंगे तो थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि जितने लोग हैं उन्हीं के हिसाब से राशन भी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2 से 4 लोगों के लिए कैसे महीने भर का राशन 70 रुपए में हम कैसे पूरा करें। तो इसमें जरूरत का सभी सामान मैं आपको बताने वाली हूँ। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो जिनको कम तनख्वाह मिलती है, जैसे कि हमें भी कभी कम तनख्वाह मिलती थी तो हम भी कम का राशन डलवाते थे। वैसे भी राशन उतना ही डलवाना चाहिए जितना हम हमारा वेस्ट ना हो, क्योंकि देखिए अन्न का अपमान लक्ष्मी का अपमान होता है। तो खाना वेस्ट ना हो, हम उतना ही खाना बनाएं और उतना ही। देखिए जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ 1370 का बताया है तो आपके वहाँ भी 1370 का एग्जैक्ट मिले, क्योंकि देखिए हर जगह की रेट अलग होती है सामान की, तो थोड़ा ऊपर नीचे ही हो सकता है। आप लोग सोचेंगे कि इतनी महंगाई के जमाने में इतना कम रुपए का कैसे महीने भर का राशन आ सकता है। मैं पूरा आपको लिख के मैंने तैयार किया हुआ है। महीने भर का राशन हम पूरा कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर। जो मैंने लिस्ट बनाई है मैं उसके हिसाब से आपको बता देती हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको रेट बाय रेट और वजन के हिसाब से पूरा आपको दिखाने वाली हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में अगर हम चाहें तो 1370 रुपए उसमें आप बढ़ा सकते हैं, जो ज्यादा लग रहा है उसमें आप कम कर सकते हैं। तो चलिए जो मैंने लिस्ट बनाई है मैं उसके हिसाब से आपको बता दूं। जो लिस्ट मैंने बनाई है उस लिस्ट में हो सकता है कुछ सामान आपको ज्यादा लगे और कुछ कम लगे, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जो कम लगेगा उसमें आप बढ़ा सकते हैं, जो ज्यादा लग रहा है उसमें आप कम कर सकते हैं। इस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए महीने भर का राशन केवल रुपए 1370 में हम कैसे डालें। तो इसमें आटा मैंने बताया 10 किलो आटा आपका आ जाएगा 240 रुपए में, है ना। आप पैकेट वाला ना लेना, थोड़ा महंगा है तो आप खुला ले सकते हैं। और 5 किलो चावल जो मिनी मोगरा बासमती चावल होते हैं ना, वो आपको 25 रुपए के हिसाब से मिल जाएंगे खुले वाले। वैसे 30 रुपए मिलते हैं, तो उसके हिसाब से रुपए के हिसाब से 5 किलो 120 रुपए हो गए इसके, है ना। 2 किलो हमें चाहिए तो 40 रुपए के हिसाब से चीनी हुई 80 रुपए की। चाय पत्ती हुई 50 ग्राम चाय पत्ती लेंगे तो ये हो गई 40 रुपए की। 50 ग्राम 40, थोड़ा ऊपर नीचे हो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ऐसे ये टोटल ये हो गई, ये सब मैंने टोटल करा है, तो ये 480 रुपए का ये टोटल हो गया यहाँ का। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अरहर की दाल 250 ग्राम लेंगे तो ये 30 रुपए की आ जाएगी 250 ग्राम, क्योंकि 20 रुपए किलो दालें चल रही हैं। 100 रुपए किलो भी है कुछ दालें, तो मैं 120 के हिसाब से मैंने लगाया है। तो 250 ग्राम दाल हमारी आ गई 30 रुपए की। काली मसूर की 250 ग्राम दाल आ गई 30 रुपए की। मूंग गई हमारी 30 रुपए की। 250 ग्राम आ गए 30 रुपए के। राजमा आ गए 250 ग्राम 30 रुपए के। यानी कि हमने सब 250 ग्राम लिया है, तो हमारी ये 3 दालें और छोले और राजमा, इस तरह से हमारी 5 एक तरह से दालें आ गई 150 रुपए की। अब मसाले ले लेते हैं। मसाले में मेन मसाले जो होते हैं ना, बेसिक मसाले, वो हम लेंगे। वैसे भी बेसिक मसाले ही काम आते हैं, और एक्स्ट्रा मसाले तो आप जितना भी डालो उतने कम है, लेकिन वो नुकसान भी बहुत करते हैं। तो हल्दी ले लेंगे, ये 20 रुपए का पैकेट ले लेंगे। धनिए का 20 रुपए का पैकेट ले लेंगे। 50 ग्राम का पैकेट 20 रुपए का आसानी से आ जाएगा। धनिए का ले लेंगे हम 20 रुपए का पैकेट। मिर्च का पैकेट ले लेंगे, वही 50 ग्राम 20 रुपए का, है ना। 50 ग्राम नहीं लिखा, अच्छा 50 ग्राम लिख देते हैं।
ऐसे ही धनिया 50 ग्राम ले लेंगे। चलिए धनिया नहीं लेना, 100 ग्राम लग जाता है तो आप इसका डबल कर सकते हैं। धनिया भी 50 ग्राम 20 रुपए का हो गया। गरम मसाला थोड़ा महंगा आता है तो गरम मसाला हो गया 30 रुपए का। जीरा भी महंगा आता है तो जीरा हो गया 30 रुपए का। अब आ जाइए तेल पर, क्योंकि भाई बिना तेल के तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो तेल भी जरूरी है। ये सारी चीजें ही जरूरी हैं जो मैंने जिनकी लिस्ट बनाई है ना, ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। तो सरसों का तेल लेंगे हम 2 किलो, जो कि आ जाएगा 240 का। 1 किलो 120 से कम का नहीं होगा, और ज़्यादा का तो मुझे लगता है होगा ही नहीं, 120 तक का आ जाएगा। और सस्ता हो 110 का भी आ जाएगा। मैंने 10 रुपये थोड़े ज़्यादा लगा दी हूँ, तो आप कहीं और उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। रिफाइंड तेल भी 1 किलो ले लेंगे, ये 140 का। रिफाइंड तेल थोड़ा महंगा आता है, 30 रुपये यहाँ पर बच जाएंगे, यानी कि 40 रुपये और बच जाएंगे इसमें, अगर आप बचाना चाहें तो। अगर आप खुला लेंगे तो आपको और बचत हो जाएगी। तो ये टोटल हो गया 380 रुपये का। मसालों का टोटल हो गया 120 का, और ये दालों का टोटल हो गया 150 रुपये का। चलिए यहाँ आ जाते हैं। सर्फ 1 किलो हम लेंगे, किसी भी का 50 रुपये का 1 किलो आराम से सर्फ आ जाएगा। साबुन 3 ले लेंगे 10-10 रुपये के, तो ये 30 रुपये के आ जाएंगे। नहाने के हम 2 साबुन लेंगे 10-10 रुपये के, ये 20 रुपये के आ जाएंगे। बर्तन मांजने का जो साबुन होता है वो 10-10 रुपये 20 रुपये के आ जाएंगे। शैम्पू का हम पाउच लेंगे, 1-1 रुपये वाले पाउच लेंगे, तो हम 10 ले लेंगे ना पाउच, ये 10 रुपये के आ जाएंगे। क्रीम में हम यूज़ करेंगे फ्रूट क्रीम, जो गोल सी आती है ना डिब्बे वाली, वो 10 रुपये की आती है, तो वो हम यूज़ कर लेंगे। आंवला तेल ये भी 10 रुपये के, छोटी डिब्बी आती है, वो हम यूज़ कर लेंगे। अब ये देखिए, ये आ जाते हैं एक्स्ट्रा सामान पे। तो मैगी, जैसे बच्चों को मैगी पसंद होती है, लेकिन मैगी नहीं नुकसान करती है, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं मानते हैं, तो हम आटा मैगी बना सकते हैं, या फिर हमारी जो रोटियां बच जाती हैं स्ट्रिप में काट काट के मैगी बना सकते हैं, या फिर आटे की भी मैगी बन जाती है। मैगी या पास्ता बन जाता है, आटे का भी बन जाता है ना। वो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसका, मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। अब देखिए, कोई आ जाता है घर में तो नमकीन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, तो 10-10 रुपये के हम 3 पैकेट ले लेंगे, तो ये 30 रुपये के नमकीन के पैकेट आ जाएंगे। बिस्किट ले लेंगे हम 5-5 रुपये के 4, तो ये 20 रुपये के आ जाएंगे। वो नमकीन वाले बिस्किट आते हैं, वो 5 रुपये का एक पैकेट आता है, काफ़ी बड़ा भी रहता है वो। 4 आए तो ये 20 रुपये के आ गए। अब पास्ता का एक पैकेट हम लेंगे 10 रुपये वाला, तो ये 10 रुपये का आ जाएगा। इस तरह से ये हो गया 90 रुपये, हो गए 90 रुपये। और ये सब सामान हो गया 150 रुपये का, यानी कि ये हो गया, ये 150 का, ये 120, 380 और 150-90। अब मैं इसे आपको काउंट करके बताती हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 480। चलिए इसी के नीचे लिख लेते हैं 150, उसके बाद 120, उसके बाद 380। अब हम आ जाते हैं 150 पर, 150 और ये 90, इसको कर देते हैं प्लस। तो ये देखिए नीचे ये 150 लिखा हुआ आ गया है ना, ये तो इसके नीचे लिखूंगी मैं, ये जोड़ ली इसमें हासिल, तो ये 4 3 7 8 9 13, तो ये हो गया 1370 का सामान टोटल। तो ये देखिए 1370 का सामान। अब अगर आप चाहें तो इसमें थोड़े पैसे और बचा सकते हैं, यानी कि इसमें अभी आप और थोड़ा कम करेंगे ना खर्चा, तो इसमें 100 रुपये आराम से बचा लेंगे, आप आराम से बच जाएंगे। तो ये आपकी हो जाएगी बचत। ये देखिए, ये आपकी बचत हो जाएगी। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल रीजनेबल दाम बताए हैं, और वाकई में आप 1370 रुपये में पूरे घर का राशन डाल सकते। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता चल जाएगा, आप पहुंच जाएगा, और आप तुरंत ही मेरी उस वीडियो को देख पाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।